नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजुरिया। क्या कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हारने की कसम खा ली थी? क्या दिल्ली हाईकमान जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं के आगे बेबस थी? क्या रमन भल्ला की एक जिद ने कांग्रेस के सभी समीकरणों को बदल दिया? क्या रमन भल्ला ने आरएसपुरा साउथ की सीट पर जिद दिखाकर टोनी को भी हरा दिया? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू में जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वो ये बता रहा है कि कांग्रेस शायद इन चुनावों में बेमन से लड़ी थी और उसी का ये खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि जम्मू प्रोविंस में सिर्फ एक सीट आई और जहां-जहां कांग्रेस के लीडर्स ने चुनाव लड़ा, वहां-वहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। खासकर जम्मू की बात करें, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस जो है वो बेबस दिखी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ताराचंद और रमन भल्ला ने दिल्ली हाई कमान को ब्लैकमेल किया था? क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में जो 7 सीटें उन्होंने 7-8 सीटें जो 12 तारीख को जब नामांकन भरना था और 11:30 बजे उससे यानी कि 11 तारीख को रात साढ़े 11 बजे वो बकायदा लिस्ट निकालते हैं और उस लिस्ट में ये तय होता है कि छम से ताराचंद लड़ेंगे और आरएसपुरा साउथ से रमन भल्ला और टोनी जो है वो बाहू से लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि तारा चंद और रमन भल्ला को अपनी जिद छोड़नी चाहिए क्योंकि छम की सीट जो थी वो रिजर्व से जनरल में बदल गई और ताराचंद रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते थे। वो जो सीट थी छम वाली वो 1996 से लेकर 2024 तक जो थी वो रिजर्व थी। लेकिन जैसे ही वो ओपन हुई, ताराचंद ने जिद पकड़ ली कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, जबकि अखनूर रिजर्व हो गई थी। लेकिन जिद ऐसी थी कि सतीश शर्मा वहां से लड़ना चाहते थे कांग्रेस की टिकट से, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और नतीजा सबके सामने है कि छम वाली सीट जो है वो ताराचंद हार गए और सतीश शर्मा जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, आजाद उम्मीदवार के तौर पर वो उतरे और वो जीत गए। यही हाल बाहू और आरएसपुरा साउथ पर था। बार बार ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अगर रमन भल्ला बाहू से लड़ते हैं और तरनजीत सिंह टोनी जो कांग्रेस में आए थे वो अगर आरएसपुरा साउथ से लड़ते हैं तो कांग्रेस जो है वो दोनों सीट जीत सकती है। लेकिन रमन भल्ला की जिद ने ये सारे समीकरण जो हैं वो बदल दिए और रमन भल्ला यही सोच रहे थे कि मैं यहां पर सेफ हूं। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो हैं वो एक नए नेता हैं, उन्हें संगठन की ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो लोगों में नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए मैं यहां से लड़ूंगा तो सेफ हो जाऊंगा। तो नतीजा सबके सामने है। तो यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई इनकी जिद कांग्रेस को ले डूबी? दरअसल एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है और वो कथित ऑडियो में एक युवक रमन भल्ला को इसका दोषी बता रहा है कि रमन भल्ला जी, आपकी जिद ने कांग्रेस को डुबो दिया। आप तो खुद हारे हारे, आपने टोनी को भी हरा दिया। आप अगर बाहू से लड़ते और तरनजीत सिंह टोनी आरएसपुरा साउथ से लड़ते तो जीत आप आप जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन आपने अपनी जिद के कारण खुद का बेड़ा गर्क तो किया किया, आपने टोनी का भी उसका करियर भी बर्बाद कर दिया। अब ये जो ऑडियो है उसमें रमन भल्ला जी की आवाज है, हाँ हाँ बोल रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वो रमन भल्ला की आवाज है। लेकिन फिर भी उस ऑडियो में
जो व्यक्ति बोल रहा है वो बार बार रमन भल्ला जी का नाम लेकर उन्हें कोस रहा है, उन्हें बता रहा है कि कैसे आपने जिद जो थी वो ठाने रखी और इस जिद का नतीजा ये हुआ, हम तो डूबे डूबे सनम साथ तुमको भी ले डूबे। अपना बेड़ा गर्क तो किया किया, टोनी का भी करियर बर्बाद कर दिया। आप इस ऑडियो को जरा ध्यान से सुनिए। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੱਠਾ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਗਈ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਵੋਟ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਰਹੀ, ਆਪੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸੂਖ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡਰ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿੰਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਪ ਦੇਤਾ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਜ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ 60 ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਮਾਜ। ਦੇਖੋ ਟੋਨੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ 200%। पर तुसी अपनी जिद फड़ी रही, माए बेड़ा गर्क हो गया ना। ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, हम तो खुद डूबे, तुझको भी ले डूबे सनम, वो साहब हो गया। चलो करो फिर, क्या करना फिर। फिल्म तैयार करो, को डायरेक्टर बनाओ कोई। तो आपने ये ऑडियो सुना, किस तरह से वो व्यक्ति नाराज दिख रहा है, किस तरह से रमन भल्ला जी को वो इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है कि आपकी जिद के कारण ये सब कुछ हुआ है, और अगर आप जिद ना करते तो शायद जो परिणाम थे वो कुछ और होते। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को इतनी करारी जो शिकस्त मिली, क्या इन नेताओं की जिद के कारण पड़ी? क्या इन नेताओं की महत्वाकांक्षा जो थी वो इतनी ज्यादा हो गई कि पार्टी को ही उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के दांव पर लगा दिया कि पार्टी का बेड़ा गर्क हो, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें अपना करियर बचाना है और हमें वहां से जीतना है जहां से हमें लग रहा है कि हम सेफ है। दरअसल राजनीति जो होती है उसमें कोई सीमाएं नहीं होती है, और जब चुनाव होते हैं तो जो पार्टी होती है वो ऐसी रणनीति बनाती है कि किस उम्मीदवार को किस विधानसभा क्षेत्र से उतारना है, और शायद कांग्रेस यहीं पर गलती कर गई। एक रमन भल्ला की जिद, दूसरा कांग्रेस ने जो बागी नेताओं को वापस अपने उसमें लाया, शरण में लाया, वो भी हार गए, खासकर जम्मू में। तो क्या ये कहा जाए कि इन नेताओं ने कांग्रेस की जो दिल्ली हाईकमान है उनको गुमराह किया और उन्हें ब्लैकमेल किया, और उस ब्लैकमेल का ये नतीजा कि हाईकमान जो थी वो जम्मू के इन नेताओं के आगे घुटने टेक गई, और परिणाम ये रहा कि पूरे जम्मू प्रोविंस में सिर्फ और सिर्फ राजौरी की एक सीट जो है वो कांग्रेस जीत पाई है। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो है इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये ऑडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा है, और रमन भल्ला को आरएसपुरा साउथ और बाहू सीट हारने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।